नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आज हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। न्यूज एजेंसी एनआई के अनुसार दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मुझे अरेस्ट किया गया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। गौरतलब है कि मलिक से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आज पूछताछ की गई थी। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी सुबह करीब 6 बजे नवाब मलिक के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उनसे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। घर में पूछताछ करने के बाद करीब 7:30 बजे अधिकारी नवाब मलिक को अपने साथ ईडी कार्यालय ले गए। सुबह 8:30 बजे से उनके ईडी कार्यालय में भी पूछताछ की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए वैश्विक उथल-पुथल के बारे में बात की और ऐसे समय में भारत के और मजबूत होने का आह्वान किया। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। दुनिया भर के नेताओं ने रूस यूक्रेन के बीच विवाद को शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट माना है। यूपी के बहराइच में मंगलवार को एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। पीएम के अपने संबोधन में यूक्रेन रूस के विवाद के जिक्र पर सपा के गठबंधन सहयोगी आरएलडी के जयंत चौधरी ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया। जयंत ने ट्वीट में लिखा है कि यूपी चुनाव 2022 में पीएम मोदी यूक्रेन को बीच में ला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि कठिन समय में सख्त मजबूत नेता की जरूरत होती है। अब यूपी के वोटरों को बिजली, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत और नौकरियों की योजना के बारे में नहीं पूछना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर जिले में दिल दहला देने वाली एक वारदात में एक मुस्लिम शख्स को स्वघोषित गोरक्षकों ने न केवल कथित तौर पर पीट के मार डाला, बल्कि हत्या के बाद उसके शव को जलाने की कोशिश की गई। फिर अधजली लाश को नमक के साथ जमीन के अंदर गाड़ दिया गया ताकि जल्द से जल्द वह सड़ गल जाए। पीड़ित मुस्लिम शख्स की पिटाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कथित तौर पर हमलावरों ने शख्स की मौत हो जाने के बाद लाश पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगाकर जलाने की कोशिश की, फिर उसके शरीर पर नमक छिड़का और उसे जमीन में गाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने से इनकार कर दिया है। बुधवार को इस सुनवाई में ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी परीक्षाओं को लेकर आगे बढ़े। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई कि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करने से व्यवस्था में और अधिक भ्रम पैदा होता है। राजस्थान का बजट आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी किया गया। गहलोत ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की है, तो इसमें पेश है कुछ घोषणाएं। 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। इनमें 62,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती रीट 2022 के जरिए की जाएगी। इसी तरह से 1,000 नए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर 10,000 शिक्षकों के नए पद सृजित कर भरे जाएंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।